बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रिसर्च थीसिस लिखने का क्या तरीका है। आमतौर पर रिसर्च थीसिस लिखने के जो तरीके हैं वो यूनिवर्सिटी वाइज डिफ़र करते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक हैंड आउट होता है जिसमें उसका पूरा प्रोसीजर, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, उसकी जो है सेक्शन की डिवीज़न होती है। लेकिन एक जनरल मेथड है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि थीसिस को कैसे लिखा जाता है। तो आम तौर पे इस मेथड में जो है थीसिस का अरेंजमेंट जो है वो हम 6 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। हर सेक्शन जो है वो हम उसे चैप्टर का नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं वीडियो में। जो 6 सेक्शंस हैं उनमें एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, रिजल्ट एंड डिस्कशन शामिल हैं। तो नेक्स्ट में जो है हम इसका थोड़ा इन सब का तरीक़ाकार जो देखेंगे। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट है जो कि सबसे पहले आता थीसिस में बट सबसे एंड में लिखा जाता है, क्योंकि ये पूरे जो थीसिस की समरी टाइप होता है। तो चूँकि ये सबसे पहले होता है थीसिस में, तो इसे बहुत ही अच्छी तरह लिखा जाना चाहिए। बहुत वर्डिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, और जो है वो उसको पूरे सिलेबस के जो आउटकम्स हैं उसको कवर करना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन। इंट्रोडक्शन जनरली जो है वो हमारी रिसर्च टाइटल की बेसिक्स जो हैं वो इसमें डिस्क्राइब होती हैं कि जो हमारे टाइटल में जो चीज़ें जो हमारी, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ब्रेन ट्यूमर है, उसकी सेगमेंटेशन है, उसकी डायग्नोसिस है, ये हमारा टाइटल है। तो पहले हम जो है हम किसी चीज़ से भी शुरू कर सकते हैं। इधर हम किसी टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे शुरू कर सकते हैं, ऑर्गन से या डिजीज़ से शुरू करते हैं। तो सपोज़ ब्रेन ट्यूमर है तो हम ब्रेन से शुरू कर लेते हैं। हम फर्स्टली ब्रेन को डिस्क्राइब करेंगे, उसके पार्ट्स को, उसकी डिजीज़ को, उसकी फंक्शनिंग को, टाइप्स जो ब्रेन कैंसर की टाइप्स हैं उसको, उसकी स्टेजेस को, फिर हम उसकी जो डायग्नोस में जो उसकी हैं जितने मेथड्स यूज़ होते हैं डायग्नोसिस उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हम उसके जो जिस टेक्नोलॉजी से हमने किया उस पर मेन फोकस करें, तो उसके मतलब इक्वेशन, उसका मैकेनिज्म, उसकी वर्किंग, उस टेक्निक की बताएं। हम इंट्रोडक्शन में फिगर्स भी ऐड कर सकते हैं, तो फिगर जो है वो रेफरेंस के साथ हमें ऐड करनी होगी, हम जहाँ से भी लेते हैं फिगर, जिससे भी पब्लिश रिसर्च से। इसी तरह हम एक और मटेरियल की एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ हम किसी कैरेक्टराइजेशन है किसी भी मटेरियल की, जैसे आयरन ऑक्साइड एग्जांपल, और या किसी और मटेरियल की, तो हम आयरन ऑक्साइड से शुरू कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी यूज़फुलनेस क्या है, कंपोजिशन क्या है। उसके बाद उसकी कैरेक्टराइजेशन के लिए कौन कौन सी मशीन इक्विपमेंट यूज़ होते हैं हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसा कि XRD है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो हम इन टेक्निक की फिगर्स भी ऐड कर सकते हैं। हम जो हमारे पास मटेरियल्स हैं उनकी फ़िगर्स को हम ऐड कर सकते हैं। फ़िगर्स को अगर हम अपने कैमरा से ऐड कर रहे हैं तो उसको हम एज इट इज़ जो है विदाउट रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। अगर हम पब्लिश पेपर से या इंटरनेट पब्लिश डाटा से ले रहे हैं तो वहाँ पे हम इसका रेफरेंस देंगे, फिर उसे ऐड करेंगे। इसी तरह हमारे पास अगर अदर साइंटिफिक टॉपिक्स की हमारे पास सर्चेज़ हैं, लाइक बॉटनी, ज़ूलॉजी के हम स्टूडेंट हैं, तो हम किसी प्लांट से शुरू कर सकते हैं, किसी एनिमल से शुरू कर सकते हैं, और फर्दर फिर उसकी जो हम एनालिसिस करते हैं उसके लिए जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो मेथड यूज़ करते हैं, उन सब की बेसिक, उन सब की फिज़िक्स बिहाइंड हम उसको यूज़ उसमें कर सकते हैं। उसके मैकेनिज़्म को उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन जो थोड़ा सा लेंथी भी होता है, और ये आपके टाइटल की ईच एंड एवरीथिंग को कवर कर रहा होता है, जो उस टाइटल में जो चीज़ें आती हैं उनकी बेसिक्स को, उसमें जितनी भी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं, जितनी भी डिजीज़ इन्वॉल्व हैं, जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं, एनिमल्स, प्लांट इन्वॉल्व हैं, उन सब को डिस्क्राइब जो है वो हम कर सकते हैं। हम फिगर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे ब्रेन की, आयरन ऑक्साइड, MRI मशीन, XRD मशीन, और किसी भी प्लांट की फिगर जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं।
सो इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो है वो होता है लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू भी अहम जो है वो हमारा सेक्शन है। इसमें हम बहुत सारी वैसे रिसर्च पढ़नी चाहिए और पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम उसे शॉर्टली लिखना चाहते हैं तो हम 12 to 20 पेपर्स की जो रिसर्च है उनको हम अपने वर्ड्स में उसकी जो है एक समरी बना लेते हैं, जिसमें वो पूरा जो पेपर है वो रिव्यू हो जाए। जैसे हम उसके मेथडोलॉजी को थोड़ा सा बता दें। सपोज हम ये पेपर की एग्जांपल लेते हैं। ये ब्रेन कैंसर का पेपर है। ब्रेन ट्यूमर की बाउंड्री को सेगमेंट किया है मैटलैब को यूज़ करते। तो उसे हम ऐसे कर सकते हैं कि एमआरआई मशीन की थोड़ी डिटेल मेथड, एमआरआई इमेजेस को यूज़ किया गया है मैटलैब में फॉर सेगमेंटेशन एंड प्रोसेसिंग पर्पसेस, और उसके बाद उसने ट्यूमर बाउंड्री फाउंड की, हम इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम बता सकते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है मैटलैब का वो यूज़ किया गया है इसमें, और ये ऑथर्स ने ये कंक्लूड किया। तो हम इस तरह से किसी भी जो पेपर है उसका रिव्यू बना सकते हैं और उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ऐसे कि पूरी समझ आ जाए कि मेथड क्या यूज़ हुआ है, रिजल्ट क्या थे, कंक्लूजन क्या था, और ऑथर नेम के साथ हम इसे लिखते होते हैं। तो रिव्यू जो है वो आप अपने पेपर से रेलेवेंट, मोस्ट रेलेवेंट पेपर्स जो हैं उनको हम रिव्यू करते होते हैं लिटरेचर रिव्यू में यूजुअली। नेक्स्ट हमारा जो है सेक्शन मेथडोलॉजी का है। मेथडोलॉजी में टोटली आपका अपना जो है वो जो सारा प्रोसीजर है वो होता है कि जो आपने टेक्निक यूज़ की हैं स्टेप बाय स्टेप पर होता है, जो आपने प्रोसीजर फॉलो की हैं आप उनकी इस तरह से फिगर्स ऐड कर सकते हैं, अपने लैब वर्क की इमेजेस ऐड कर सकते हैं। फिर उस सारे प्रोसेस को आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान जितनी फिगर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है अपने मेथड्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो ये आपकी मेथडोलॉजी सेक्शन हो जाएगा। यूजुअली मेथडोलॉजी सेक्शन में रेफरेंसेस जो हैं वो नहीं होते क्योंकि हमारा अपना काम होता है वो, लेकिन सम टाइम अगर हम किसी भी राइटर के जो रिसर्चर के प्रोसीजर को एज इट इज़ हम लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे हम रेफरेंस दे सकते हैं, उसका रेफरेंस देना चाहिए कि हमने ये प्रोसीजर को फॉलो किया है। मेथडोलॉजी जो है वो चूँकि बिल्कुल हमारी रिसर्च से हमारी रिसर्च की जो यूजुअली इसमें कैमरा इमेजेस ऐड होते हैं, तो आमतौर पे इसमें हम जो है वो इंटरनेट से पेपर नहीं लेते, सो इसलिए जो हम अपनी फिगर्स डालते हैं और उनके रेफरेंस ज़ाहिर नहीं होते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है रिज़ल्ट एंड डिस्कशन। रिज़ल्ट्स में आपके सारे अपने रिज़ल्ट्स होंगे, जो भी आपने रिसर्च की है उसके रिज़ल्ट्स होंगे आपके। आप बेस्ट इमेजेस, बेस्ट ग्राफ्स चूज़ कर लें, उनको जो है आप अपनी रिसर्च में ऐड करें। फिर जो भी आपने कंपैरिजन किया है, जो भी आपने मटेरियल यूज़ किए हैं उनकी कैरेक्टराइजेशन की है, जो भी आपने डायग्नोसिस की हैं, कंपैरिजन इमेजेस बनाए हैं, वो सारे जो हैं वो आपका काम जो है वो इसमें आ जाएगा। फिर उसके आप उसको डिस्कस साथ भी कर सकते हैं, एंड पे भी डिस्कस कर सकते हैं, और साथ में कुछ प्रीवियसली पब्लिश्ड जो रिसर्च वो भी ऐड कर सकते हैं। कंक्लूजन है जो हमारी सारी रिसर्च की आउटकम देगा, हमें जो भी हमने काम किया है उससे हमने जो है कंक्लूड किया है वो चीज़ें आ जाएंगी। वेरी शॉर्ट सेक्शन होता है ये बाकी सारे सेक्शन के मुकाबले में। हम कंक्लूजन के एंड पे भी 2-3 लाइंस जो हैं वो फ्यूचर वर्क की ऐड कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये करना चाहते हैं या ये किया जा सकता है तो बेटर है, अदरवाइज़ आप सेपरेट सेक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो है इसमें वो रेफरेंसेस का होता है। रेफरेंसेस जो है वो मैंने तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसे मैंने पहले शुरू में सेक्शन में ऐड नहीं किया ताकि मैं आपको एंड पे डिटेल से बता सकूं। रेफरेंसेस का स्टाइल जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी के जो रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स उसमें होता है, आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, एंड नोट, मेटली, ज़ीरोथ, आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो आप रेफरेंसेस हैं वो बिल्कुल साथ साथ दें। जब भी आप राइट करें, कहीं से भी डेटा ले रहे हैं तो साथ साथ उसके रेफरेंसेस वहीं से देते जाएं।
आप इस कभी भी इस पे ना छोड़ें कि आप पूरा थीसिस कर लें और एंड पे रेफरेंस दे दें। ये आपके लिए ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी कि आपको मैच करना मुश्किल हो जाएगा कि आपने कहाँ से ये डाटा लिया था। इवन आपने सेव भी किया है तब भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर अपना टाइम और एनर्जी बचाना चाहते हैं तो आप जो है रेफरेंस को साथ साथ लें। सो ये रिसर्च पेपर के लिए था। थैंक यू। नेक्स्ट जो है, अगर आप थोड़ा सा बताऊंगी कि अगर आप एक रिव्यू रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हैं, जैसे हमारे बहुत सारे अंडर ग्रेड्स लिखते हैं, तो उसमें तो तब थीसिस में क्या डिफरेंस होगा। इसमें मेथोडोलॉजी रिजल्ट सेक्शन का डिफरेंस होता है, इंट्रोडक्शन सेक्शन जो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि मेथोडोलॉजी में आपने जिन पेपर को रिव्यू किया है, जिस रिसर्च को रिव्यू किया है, आप उसकी रिव्यू उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो लिखेंगे। अगर बहुत सारों की सिमिलर है तो आप जो वंस उसको जो है डिस्क्राइब कर देंगे, या 4-5 पेपर्स की मेथोडोलॉजी जो आपने अपने जिनके रिजल्ट्स लिखने हैं वो आप जो है तीसरे में लिख सकते हैं। रिजल्ट भी आप लेकिन मेथोडोलॉजी का यहाँ पे आप रेफरेंस देंगे क्योंकि आप किसी और पेपर से ले रहे हैं। इसी तरह रिजल्ट और डिस्कशन में भी यही है कि रिजल्ट जिन भी पेपर से आप ले रहे हैं, रिव्यू जिन भी आपने रिसर्च को रिव्यू किया जिसकी रिसर्च को, तो वो रिजल्ट आप उनमें से बेस्ट रिजल्ट डाल लें या जो सिमिलर हैं उनमें से वन चूज़ कर लें। तो डिफरेंट जो हैं वो ज़्यादा इमेजेस और ग्राफ्स ऐड कर लें। कंक्लूजन वो होगा जो आप ने कंक्लूड किया सारी अपने रिव्यू से, कि दूसरों के कंक्लूजन से आपने जो सारी अपनी रिसर्च में जो कंक्लूड किया वो आपका कंक्लूजन आपका अपना होगा इसमें। तो इस तरह से आप जो रिव्यू रिसर्च रिपोर्ट है वो इंट्रोडक्शन और अगर लिटरेचर रिव्यू लें सेक्शन, रेफरेंस सेक्शन, वो सारे सिमिलर हैं, बस उसका मेथोडोलॉजी और जो रिजल्ट सेक्शन है उसमें आपने ये चीज़ें करनी, क्योंकि आपकी अपनी रिसर्च नहीं होती। तो आप जो भी चीज़ करेंगे आप उसका रेफरेंस देंगे और मेथोडोलॉजी और रिजल्ट जो हैं आप दूसरों के जिनका आपने रिव्यू किया है उनको रेफरेंस के साथ, इमेजेस भी रेफरेंस के साथ लिखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में शायद कोई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।